मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंदारी जय देवोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्मान् जैनं जयतु जैनं जयतु नमस्ते मैं साराय शिवानुभूत्या च काश्यते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरेषु आत्मरूपयन्तमयातभूति याहि लक्ष्मी गवसीनतरो समय सार मोक्ष अधिकार की दो अंतिम गाथाएं, गाथा नंबर 306 और 307, उन दो गाथाओं की जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु पूर्व में आचार्य देव ने बताई। 187 नंबर का कलश लिखने के बाद एक विशेष अंश आचार्य अमरचंद्र देव ने लिखा। इसमें जो व्यवहार नय का अवलंबन करने वाला व्यवहार नयावलंबी यानी व्यवहार को परमार्थ मानने वाला, और उडरमल जी की भाषा में व्यवहाराभासी, उस व्यवहाराभासी की तरफ से कोई तर्क रखा गया और इसके उत्तर रूप में फिर वो ये दो गाथाएं 306 और 307 गाथाएं आने वाली है। तो उस विषय को पूर्व में आचार्य देव ने इशारा करके बताया। इतना ही नहीं, उस शिष्य ने अपनी बात आगम का आधार लेके रखी, मगर आगम के आधार से रखी, मगर इसका अभिप्राय जो है ज्ञानियों का, अतः उस गाथाओं का जो अभिप्राय है वो समझा नहीं, और आखिरकार अभी तक का जो विषय था, है ना, वो सारे विषय का विरोध किया। क्या था अभी तक का विषय? अभी तक का विषय ये था कि जो सापराध आत्मा है वह तो नियम से अपने को अशुद्ध रूप से सेवन करता हुआ सापराधी ही है, और जो निरपराध आत्मा तो यानी देखो ऐसा है कि जो अपने को अशुद्ध रूप से सेवन करता है, जो अपने को मनुष्य मानता है, जो शुभाशुभ भाव को स्वभाव मान के प्रवृत्ति करता है, वो अशुद्धता का सेवन, आत्मा को यानी अपने को इस रूप से अनुभव करता है, वो तो अपराधी ही है। और आगे लिखते हैं कि निरपराध आत्मा तो भली भांति शुद्धात्मा का सेवन करने वाला होता है। ये आया ना पूर्व श्लोक में, यानी जो शुद्धात्मा का सेवन करता है, अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को अनुभव करता है, अपने चैतन्य स्वरूप में ही हूँ, ये जानने वाला जो है सो ही मैं हूँ, मैं ही हूँ, ऐसा जो अनुभव करके ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ निर्विकल्पने को प्राप्त है, वह निरपराध बना है। तो इसको लेकर उस व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि ने अपनी बात रखी कि ये जो आप कह रहे हो कि शुद्धात्मा की उपासना करो, शुद्धात्मा की दृष्टि करो, है ना, मैं गुरुदेव से डायरेक्ट पढ़ता हूँ, उनके प्रवचन से लेना है ना, तो वहीं से ही पढ़ते हैं कि डायरेक्टली वही बात इन्होंने कैसे रखी है।
कि શુદ્ધાત્માની ઉપાસનાનો પ્રયાસ કરવાનું શું કામ છે, है ना? ये जो उसकी तरफ से रखा ना, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कह रहा है कि आपने, हे प्रभु, आपने कहा कि शुद्धात्मा की उपासना करो, आत्मा की दृष्टि करो, इसमें एकाग्र हो जाओ, तो शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी, है ना? आत्मा को ग्रहण करो, वही वास्तव में धर्म है, ऐसा आप कह रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि पहले से वो आत्मा की सेवा करने की क्या जरूरत है ना? गुरुदेव श्री उस व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की बात जो रखी है उसको कैसे लिखा, देखो, શુદ્ધાત્માની ઉપાસનાનો પ્રયાસ કરવાનું શું કામ છે એ મૂળમાં लिखा है। એમ કે પ્રથમથી જ શુદ્ધાત્માની સેવા કરવી અને તેના શ્રદ્ધા જ્ઞાન કરી તેમાં જ ઠરવું, એ ક્રિયાઓથી શું કામ છે? ऐसा कौन कह रहा है? व्यवहार न्यायावलंबी, व्यवहार का पक्ष वाला, है ना? ये निश्चय के पक्ष को वो उड़ा देता है, अथवा निश्चय की विषय वस्तु को वो स्वीकार नहीं करता। वो क्या क्यों आधार देता है? वो कह रहा है कि ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि प्रतिक्रमण आदि थी ज आत्मा निरपराध થાય છે। आपने निरपराधी होने के लिए आत्मा का सेवन करो, एक ही बात को लेकर आप बैठ गए हो, ऐसा है ना? इसका अगर थोड़ा सा ये रख दे सांस्कृतिक प्रोग्राम, तो ये इस प्रकार से डायलॉग रख सकते हैं। बस आप शुरू से बस यही बाइक की बात की रट लगाए रखते हो आचार्य देव कि शुद्धात्मा को ग्रहण करो, निरपराधी हो जाओ, निरपराधी होता है वो शुद्धात्मा को ग्रहण किए हुए वर्तता है, ऐसा आप कहते हो, तो क्या जरूरत है ना? उससे पहले सब करने की क्या जरूरत है? बहुत कड़क गाथा आने वाली है इसका उत्तर में। क्या जरूरत है? आत्मा को दृष्टि करो, ये करो, ये करो, और उसमें एकाग्र हो जाओ, उसमें लीन हो जाओ, तो ये सब आगे तो कहने वाले कि तो सब खेद का कारण है, तो कष्टदायक है, ऐसा कहने वाले। ये कौन कहेगा? वो अज्ञानी की ओर से। फिर उसका जो उत्तर देते हैं, जबरदस्त उत्तर भी देने वाले हैं। तो यहाँ कहता है वो व्यवहाराभासी, व्यवहार न्यायावलंबी व्यक्ति कहता है कि इसकी क्या जरूरत है? आत्मा को आपको शुद्ध ही करना है ना, तो शुद्ध करने का तो ये भी तो प्रकार दिया गया है। कौन सा? कहाँ दिया गया है? कि आचार ग्रंथों पर कौन सा प्रकार दिया गया है? क्या क्या करने के लिए कहा गया है? क्या उपाय बताया गया है? तो बताता है, क्योंकि मैं इसलिए आपको ये इसका विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि प्रतिक्रमण आदिથી જ આત્મા નિરાપરાધ થાય છે। કેમ કે સાપરાધને જે અપ્રતિક્રમણ આદિ છે તે અપરાધને દૂર કરનારા નહીં હોવાથી વિસ્કુંભ છે, માટે જે પ્રતિક્રમણ આદિ છે તે અપરાધને દૂર કરનારા હોવાથી અમૃતકુંભ છે। ये बात आगे आई है। कहाँ आई है? आचार ग्रंथों में आई है। इसलिए हम तो उस बात को लेके ये कर लेंगे, प्रतिक्रमण आदि कर लेंगे, तो अशुभ आदि से टल जाएंगे। हमें पता है जो अपराधी का अप्रतिक्रमण आदि भाव है वो अपराध है, वो तो अपराध स्वयं है, तो उससे अपराध कैसे मिटेंगे? ये देखो लिखा है, गुरुदेव से भी इसको खोलते हैं पेट। यद्यपि ये कल हो गया है, मगर मुझे थोड़ा एक विकल्प है कि गुरुदेव श्री इस बात को कैसे रखते हैं, है ना? वो क्या हमें सरल कर देते हैं। देखो अब इसका अर्थ करते हैं, इसको खोलते हैं। जो व्यवहार न्यायावलंबी शू दलील करे छे, क्या दलील करता है? समझ में आया? क्या तर्क रखा उसने? अपनी बात क्या रखी? तो ये कहते हुए रखी कि अज्ञानी जे अप्रतिक्रमण आदि अशुभ भाव छे, है ना? अज्ञानी को जो अप्रतिक्रमण आदि भाव है, अप्रतिक्रमण आदि यानी अशुभ भाव, पाप भाव, पापों में से पीछे लौटना ही नहीं, पापों में से पीछे वापस आना ही नहीं, उसमें ही रत रहना, रचा पचा रहना, विषय भोग आदि में रहना, है ना? व्यापार आदि में पाप करते रहना पूरे दिन भर, ये कह रहे हैं। तो ये तो अप्रतिक्रमण भाव है, ये तो पापों से पीछे हटने की बात ही नहीं करता। जो क्या कहा ना, क्या कहा मैंने कि पापों से जो पीछे हटने की बात ही नहीं करता, ये तो अप्रतिक्रमण भाव है।
पापों से अतिक्रमता ही नहीं, जो लौटता ही नहीं, मेरा ख्याल में पापों से पीछे हटना ही नहीं चाहता कि नहीं हमें तो ये जो होना है सो होवे, इससे ही हमें लाभ होता है, उपाधि बुद्धिपूर्वक, अज्ञानी शब्द डाला है। नहीं आप कुछ भी कहो, हमें तो आनंद मिलता है, समझ में आया? देखो, पाप में आनंद मिलता है ऐसा अनुभव करना, ये वास्तव में अप्रतिक्रमण भाव है। मैं आपको अगर इसको खुलासा करूँ ना, तो आपको ये बात सीधी बैठ जाएगी। देखो, टीवी में मैच आती है या अन्य प्रोग्राम भी आते हैं, है ना, मनोरंजन। तो मुझे बताओ कि वो प्रोग्राम में हमें खुशी मिलती है कि नहीं मिलती? क्यों देखते हैं? आनंद के लिए करते हैं ना, तो पाप परिणाम है ना वो। तो पाप परिणाम में आनंद मानना, ये कह रहे हैं ना, तो ये अप्रतिक्रमण भाव है। घंटों इसमें जाते हैं, ये बहुत बड़ा रोग है। घंटों, 1-2 घंटे की बात नहीं है। पूरा ऐसे फोन हाथ में रख के ही खाना पीना सोना, ये अप्रतिक्रमण भाव है। हाँ, क्या बुद्धि खराब हो गई है। टॉयलेट में भी फ़ोन लेके बैठते हैं लोग आजकल, होता ऐसा न्यूज़पेपर। हाँ, तो ये यही कह रहे हैं सब, ये पीछे हटना ही नहीं चाहता। उससे इतना भी विकल्प, उतना भी इसको विवेक नहीं है कि ये पाप भाव भूमिका में आए, इसका मैं निषेध नहीं कराते हैं, मगर इसमें पीछे हटना नहीं चाहता। कोई कहे समझाए तो उसे बुरा लगता है, समझाए कि नहीं, उसे अच्छा नहीं लगता। तो ये कह रहे अप्रतिक्रमण भाव। तो अज्ञानी की, तो इसमें तो जितना ये देखो आप, इसका तो अज्ञानी को अभ्यास है, पीछे नहीं हटना चाहता सारा जीवन, है ना। ये मैंने तो कई लोगों को देखा है अपने ग्रुप में, कई जगह कई बार इस बात का मुझे ज्ञात होता है कि अपन कहे ना चलो स्वाध्याय करो, अब तो बहुत हो गया बिजनेस, नहीं थोड़ा सा भाई इतना कर लेने दो, 2 साल और बस, 2 साल में मेरा सारा संकल्प, मेरा सारा जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा, है ना, आपसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा मंदिर में प्रवचन स्वाध्याय आदि करने। ऐसा कहने वाले मेरे कई मित्र, है ना, आज तक आए नहीं और ऊपर चले गए। अब ऊपर ही बोलेंगे ना, स्वर्ग में चले गए, ऐसा ही कहना पड़ेगा। अब कहाँ गए वो तो वो जाने, ऊपर या नीचे। सही में कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं देता, मगर मुझे बराबर ख्याल है। सामान्य मित्र होते, सगे होते, संबंधी होते, कुटुंबी होते, तो अपन विकल्प आता है, राग आता है, कहते तो यही बात नहीं बस थोड़ा सा ये समाप्त हो जाए, मान लो 2 साल में उसका जो भी है वो टारगेट मिल जाए, तो फिर ये दूसरा एक खड़ा कर देता है। दूसरा क्या खड़ा करता है? एक दुकान बगल की और ले लेता है कि 200 फुट थोड़ा बढ़ जाए तो मेरा और कंफर्टेबल, तो वापस क्या करता है? कर्जा लेता है और इंस्टॉलमेंट फिर वापस महीने का 1 लाख रुपया भरने के लिए वापस एक प्रकार से अपने को बिजी रखना, अपने को उसमें लगा देने की तैयारी कर देते। समझ आया कि? तो फिर वापस उसी को ले गया, अभी उसका वो एम हो गया, अभी उसका वो टारगेट हो गया, क्योंकि अब थोड़ा, अभी 3 साल में तो ये खत्म हो जाएगा। तो वो स्वयं खत्म हो जाता है उस पर्याय, मगर उस स्वाध्याय में नहीं पहुँचता। इसका अर्थ है अप्रतिक्रमण भाव। मैं आपको भावासन कराना चाहता हूँ, नहीं हटता। पापों से हटने के लिए उसे बहुत समय लग जाता है। समझ में आया ना? तुम देखना, आज भी देखना, जैसे मैं कोई लौकिक आयोजन के लिए आमंत्रित करूं, है ना, लौकिक आयोजन, कोई पार्टी रख दूं, कोई, हाँ, तो तुरंत हाँ बस, मैं कहूँ कि नहीं स्वाध्याय रखा है, देखता हूँ, देखो मैं कुछ काम हो जाएगा तो पहुँचता हूँ, नहीं अंत में 10 मिनट तो आ ही जाऊँगा। अरे क्या करता है? समझ में आएगी नहीं? यही बातें हैं। तो ये अप्रतिक्रमण जो ये कह रहे हैं ना, ये लिखा देखो गुरुदेव सिंह ने कैसी जबरदस्त बात कही है कि अज्ञानी ने जे अप्रतिक्रमण आदि अशुभ भाव छे
ये व्यवहारावलंबी तरफ से रखी है बात। बजा कहे कि अज्ञानी ने जो अप्रतिक्रमण आदि भाव अशुभ भाव छे ते तो विषकुंभ ઝેરનો ઘડો જ છે। अज्ञानी देखो ये व्यवहारा भाषी भी यही कह रहा है और शास्त्र भी यही कह रहा है। प्रतिक्रमण आदि तो क्या ઝેર का घड़ा है, विष का कुंभ है। ये विष का कुंभ क्यों कहा समझो। विष का कुंभ का अर्थ क्या है? विष क्या करता है? मरण करता है। तो ये भी इतना एक कसाई की तीव्रता कहो, पाप परिणाम कहो और उससे पीछे नहीं हटने की वृत्ति कहो, तो वो जीव अपने आत्मा की शांति का है ना भावभरण निरंतर करता है। पाप की परिभाषा क्या है कि जो स्वरूप से पतित करावे उसे पाप कहते हैं। जो स्वरूप में ले जाने के लिए, स्वरूप में जाने के लिए कि का प्रसंगों का भी त्याग करावे। अरे मन ही नहीं होवे, जिस कार्यक्रमों के होते हुए स्वरूप में जाने का उत्साह ही नहीं आवे, स्वरूप में जाने की बातों का उत्साह ही नहीं आवे। बातों का कह रहा हूँ मैं, स्वरूप में जाने की बात तो बहुत दूर हो गई। स्वरूप में जाने के लिए जो आयतन है निमित्त में अथवा जो प्रोग्राम है उसका उत्साह ही नहीं आवे, प्रमोद ही नहीं आवे। मरे मरे शून्य आ जावे तो कब पूरा हो जावे, कब पूरा हो जावे। घड़ी देखे, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है ना। और प्रवचन हो जाए, इसके बाद घर की बात निकाले और कहते रहो और कहते रहो। ऐसा होता ना? नहीं बताओ, आप तो बताओ। तो ये कह रहे। तो इससे क्या हुआ? तो इससे क्या ये विषकुंभ है, ये ઝેર છે। इसकी कोई सामान्य बात नहीं। अगर इसकी टीका लिख देवे अभी तो आपको लगे कि हम क्या कर रहे हैं। इसके अंदर पंच परावर्तन के बीज है। विषकुंभ का अर्थ क्या? अरे तुम जीव तरीके पहचाने जाओ, है ना, ये भी अवसर नहीं रहता। इन पापों में से पीछे नहीं हटे, उसमें उपाधि बुद्धिपूर्वक रहे तो बुद्धि की भाषा में जाए क्या कुकरी सुकरी में, क्या जाए क्या कुकरी सुकरी में, नहीं आ रहा कुछ। ऐसी जगह पे पहुंच जाए आत्मा, ऐसे गतियों में और ऐसी अवस्थाओं में पहुंच जाए कि जो स्वयं अपना परिचय करने की योग्यता तो खो देवे वर्तमान पर्याय में, और अन्य जीव भी इसको जीव मानने तैयार नहीं हो जाए। ऐसा कलंक लेके जिए, आलू में जाके रहे। समझ जाए ना। एक्चुअली मुझे ये व्याख्या नहीं करनी है, मेरे विषय भी नहीं है यहाँ, बस विकल्प आ गया। यहाँ तो ये कह रहा है व्यवहार नयावलंबी, ये कह रहा है इसकी दलील ये है। गुरुदेव शू कहे छे एनी दलील शू छे, क्या दलील करता है, अब समझाता हूँ सुनो। ऐसा गुरुदेव सिंह कहते हैं। ऐसा लगे कि आपको मैं इस प्रकार से आपके सामने बात रखता हूँ कि जैसे कोई गुरुदेव सिंह हमें आप भी अभी भी समझा रहे हो, है ना, इनकी तरफ से मैं बात रखता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस जीव ने जो हमारे मन के अंदर जो व्यापा हुआ ज़हर निकालने का जो प्रयास किया है ना, व्यापा हुआ समझ में ना, ब्लड की बीमारी दूर करने की बात है, समझ में आया। कोई बुखार शरीर पे चढ़ जाए तो ठीक है, उतर जाएगा, मगर जो ब्लड में घुस जाए तो फिर उसका उपचार बहुत गंभीरता से करना है ना। पहले सम्यक दृष्टि को कोई कषाय दिखे तो ब्लड की बीमारी नहीं है, ऊपरी है, निकल जाती है। और मिथ्या दृष्टि का जो एक परिणाम है वो ब्लड की बीमारी है। यानी ब्लड की, यानी जैसे शरीर के लिए ब्लड उसका आत्मा है, वैसे ये इसको ये अपने पाप पुण्य भाव को अपना आत्मा मान के कर रहा है, स्वभावगत मान के कर रहा है। समझा भाई। अप्रतिक्रमण यहाँ कहते हैं कि ये सब अज्ञानी के जो अप्रतिक्रमण आदि भाव है वे तो अशुभ भाव है, वे तो विषकुंभ ઝેરનો ઘડો જ છે। क्यों गड़ा है, क्यों ઝેર का गड़ा है? इन्होंने जवाब दिया है क्योंकि उस भावों से, अप्रतिक्रमण आदि भावों से अपराध दूर नहीं हो सकता। निरपराधी होना है ना,
अरे तुम अपराध करके निरपराधी कैसे हो सकते? स्वयं अप्रतिक्रमण एक अपराध भाव है, पर तुम कहते हो कि हम निरपराधी हो। निरपराधी यानी सुखी, निरपराधी यानी निर्विकल्प, है ना। विकल्प में उपाधि बुद्धि रखता हुआ व्यक्ति निर्विकल्प कैसे होगा? कैसे होगा? आमा શું ખોટું કરીએ છીએ અમે એમ માને, समझना શું ખોટું કરીએ છીએ? कल तो लिया था ना, कल परसों तो ये तो अशुभ भाव से बात उठाई में, तो वो शुभ भाव को भी विषकुंभ कहने की बात आई थी ना, अभी आने ही वाली है फिर से। अरे हम तो अब तो चलो, अब तो आपने उसको तो विषकुंभ कह दिया, छोड़ दिया, अब तो हम पूजा पाठ आदि करते हैं, तो इसमें कौन सा? अरे मैं करता हूँ ऐसी मान्यता विषकुंभ है। जो अशुभ भाव तो और शुभ भाव दोनों आत्मा के भाव नहीं है। ये सारी बातें आने वाली है। अभी मैं उस दलील का खुलासा करता हूँ, है ना। पहले मुझे वो 8 बोल को खुलासा आज करना है। इसमें जो कहा है ना, देखो कि अज्ञानी ने जो अप्रतिक्रमण आदि अशुभ भाव છે તે વિષકુંભ ઝેરનો ઘડો જ છે, કેમ કે તે अपराधને दूर करनार નથી, उससे अपराध मिटते नहीं, इससे जीव अपराधी रहता है, ऐसा कह रहे हैं। परंतु जे शुभराग रूप प्रतिक्रमण आदि છે તે अमृत कुंभ છે। ये कौन कह रहा है? व्यवहाराभासी। ये जो हम व्यवहार करते हैं, ये अशुभ को छोड़ के शुभ में आए हैं, अशुभ विचार को टाल के शुभ में आए हैं, ये अप्रतिक्रमण का त्याग करके हम प्रतिक्रमण में आए हैं। समझ? अभी थोड़ा खुलासा करूंगा मैं क्या है। ते तो अमृत कुंभ છે, केम के अपराध ने दूर करनार છે, ऐसा व्यवहारावलंबी कह रहा है। कि तो अशुभ को दूर किया ना, प्रतिक्रमण आदि को तो छोड़ा ना, ये पापों से तो बचा ना, ऐसा। तो शुभ भावनी क्रिया थी अप्रतिक्रमण आदि जे अशुभ भाव पाप भाव तेनो निरोध थाय छे एम कहे छे। अब सुनना गुरुदेव श्री क्या कहते हैं। हाँ, शुभराग वडे अप्रतिक्रमण आदि अशुभ भाव थी पाप भाव थी पाछा फरવું તે અમૃત છે એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે। એમ કહે છે કોણ? વ્યવહારાભાસી, વ્યવહાર નયાવલંબી એમ કહે છે, અને શાસ્ત્રમાં કહ્યું પણ છે। તો ગુરુદેવશ્રી શું કહે છે કે આમ જો શુભભાવથી આત્મા નિરાપરાધ થાય છે તો શુદ્ધાત્મા સેવનાથી શું કામ છે? શું કીધું? આ કોણ કહે છે? व्यवहाराभासी कहे जब शुद्धात्मा, आत्मा की शुद्धता ही करनी है ना, तो शुभ भाव को आत्मा की शुद्धता समझता है, पाप भाव को आत्मा की अशुद्धता समझता है, जबकि शुभ भाव ही आत्मा की अशुद्धता है। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से शुद्धात्मा हो जाता है, आत्मा की शुद्धिकरण हो जाता है, पापों से पापों की निजरा हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि इसीलिए आत्मा की दृष्टि करो, आत्मा का अनुभव करो, है ना, आत्मा की उपासना करो, ये सब क्यों कहते हो? इसका और प्रश्न खुलने वाला है आगे, तो बहुत सुनो। अब गुरुदेव जी इसका और खुलासा करते हैं, उसको थोड़ा सा आश्वस्त करते हैं, सांत्वना देते हैं कि सुन भाई, बात एम छे। अब सुनाते हैं बात केम छे। बात एम छे कि हूँ ज्ञान ने आनंदनो कंद प्रभु आत्मा छूँ, हूँ तो ज्ञानानंद स्वभावी छूँ, અને આ દયા દાન આદિના વિકલ્પો જે ઉઠે છે તે ઝેર છે। વાત તો એમ છે, ये तुम पुण्य भाव में आता है ज्ञानी, मगर पाप पुण्य को कभी भिन्न नहीं मानता, पाप पुण्य को एक समान ही मानता है ना, और पाप पुण्य से अपने को भिन्न मानता है। ये कला है। शास्त्र में भी ये आचारंग वाले जो ये तो एक परिस्थिति बताते हैं कि ज्ञानी पाप को छोड़कर पुण्य में आते हैं। क्या कहा? ज्ञानी पाप को छोड़कर पुण्य में आते हैं, अप्रतिक्रमण से निवृत्त होकर प्रतिक्रमण आदि में आते हैं, और प्रतिक्रमण में ठहरते नहीं, वो उस प्रतिक्रमण के वातावरण में क्या करते हैं? शुद्धात्मा में लीन होकर प्रतिक्रमण के भाव को भी त्याग कर देते हैं। इसीलिए उससे उपचार से पूर्वचर व्यवहार होता है ऐसा ज्ञानियों के जीवन में, इसलिए उपचार से इसे, है ना, क्या कहा है? अमृत कुंभ कहा है। मगर ये अमृत कुंभ नहीं है,
ये दया दान व्रत आदि के भाव बंध भाव होने से क्या लिखा गुरुदेव जी ने, ये जो विकल्प है इसीलिए ये भी जहर है। कैसा जहर है थोड़ा बताओगे कुछ? कैसा जहर? मीठा जहर। अब जहर और मीठा होता है। देखो ये स्वभाव ऐसा है, बहुत कुछ आगे तो बात आ गई है ना, कि धार वाली जो क्या होती है छुरी, धार वाली छुरी पे लगा हुआ शहद, अब शहद तो अभक्ष है, हाँ, धार पर लगी हुई शक्कर की तरह है। और शक्कर बहुत मीठी लगती है, मगर कहाँ लगी हुई है? तलवार पर, धार पर, छुरी के धार पर। अब वो चाटे तो जीभ कटेगी। ऐसा है, मीठी छुरी कहीं भाई, ऐसा है। ये तो ठग जैसा है। पाप पुण्य के अधिकार में पुण्य के बारे में आया था, ठग जैसा है और पाप डाकू जैसा है। ऐसा ऐसा भेद करते, क्योंकि डाकू तो गन लेके आता है फटाक से, चलो दे दो सामान, सब दे दो, तो उससे बचने का उपाय तो करे। वो जो ठग होवे, ठग का अर्थ मालूम है? पहले आपको विश्वास दिलावे, हाँ मैं तो आपका भाई हूँ, आपके सामने कोई, मतलब ये बहुत उदाहरण भी दिया था। कोई लड़की का कोई छिड़ती करता हो तो ये लोग कैसे करते हैं ठग, है ना, पहले सब मिले हुए होते, कोई छिड़ती करे तो आके फिर बचावे, उसका भाई बन जाए, तो उसको विश्वास हो जाता है कि मेरा रक्षक है, मेरी सुरक्षा करेगा। तो फिर वो बोलता है चलो बहन मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे, वो बैठ जाती हूँ। अब क्या करे, आगे जाके वही टोली वापस उसको घेर लेती, समझा कि? तो ये ठग जैसा है। ऐसा बहुत कुछ बातें हैं। खैर अपना ये अधिकार नहीं, मगर ये थोड़ा याद आ गया, पाप पुण्य अधिकार में बहुत खुलासा से लिया था। तो ऐसा है, ये गुरुदेव जी कहे छे कि हूँ तो हूँ क्या नया, प्रतिक्रमण न भाव क्या, अप्रतिक्रमण तो है ना कोई मतलब ही नहीं है। वो तो अज्ञानी भी कह देता है कि जहर है। सात व्यसन को बुरा तो सात व्यसन करने वाला भी कहता है। क्या कहा? देखो बीड़ी पीने वाला कभी बीड़ी पीने लायक ऐसा नहीं कहे। बीड़ी अपने बेटे से मंगवाएगा तो ध्यान रखता है कि ये बीड़ी किसको है ना टेस्ट नहीं कर ले, ऐसा है। सात व्यसन तो ऐसे, तो इसमें क्या समझाए, मगर ये बड़ा व्यसन हो जाएगा पुण्य परिणाम। उद्देश्य कहते हैं कि मैं चैतन्य स्वरूप, मेरी चमक में, मेरे चमत्कार में इतना सूक्ष्म है ना, सारी दुनिया प्रभावित है ना। व्यवहार को कभी कभी प्रशंसा भी की जाती है कोई प्रयोजनवश, दुनिया तो उसकी प्रशंसा करते हैं। ये भी मेरे ज्ञान में जुदा तरे, मेरे ज्ञान में मेरे से जुदा दिखे, ऐसा ज्ञान, मेरे ज्ञान की स्वच्छता में ये भी जुदा ख्याल में आवे, है ना। ज्ञान और ये विभाव, स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान हो जावे, ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान धारक में चैतन्य प्रभु ज्ञानानंद स्वभावी नित्यानंद चिन्मात्र ज्योति, समझ में आया कि नहीं? भगवान आत्मा और ये दयादान आदि जे विकल्प उठे छे, ज्ञानी ने एमा आવું पोसाय नहीं। ज्ञानी कहता है कि मुझे इसमें आना पोसाता नहीं। ऐसा क्यों नहीं पोसाता? मेरा निर्विकल्प का स्वाद छूट जाता है, और ये विकल्पों का ताप यानी जहर छे। एम जेने अंतरंग में स्वानुभव मंडित श्रद्धा प्रकट थई छे। अब सुनना, ऐसा जिसे स्वानुभव वर्तता है आत्मा के बारे में और पुण्य के बारे में, ऐसी जुदाई जिससे भाषित है ना, ऐसा जिसको वेद ज्ञान परक अपना अनुभव है, उसके लिए सुनना, उसके लिए है ना, एवा धर्मी ना शुभने व्यवहारથી आरोप देने शास्त्र में अमृत कह્યું છે। अज्ञानी के शुभ को तो अमृत को कहा ही नहीं है, उपचार भी नहीं कर सकते। कैसे उपचार करें?
उस पे धर्म का अमृत का कैसे उपचार करे? अरे उसको लेकर तो तू मिथ्यात्व का पोषण करता है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने उपवास किया, मैंने ये किया, तो तू तो ऊपर से कर्तृत्व का जहर घोलता है, समझा ना? अरे उसी जिनवाणी के पठन पाठन के माध्यम से तू मान कषाय को, अहंकार को पोषता है, तो उसी को लेकर तूने क्या किया? मिथ्यात्व बढ़ाया। तो तेरे लिए तो हलाहल जहर है, मगर ज्ञानी के लिए थोड़ा सा अमृत कुंभ कहा है, क्योंकि उस वातावरण में है ना, अशुभ से छूटकर शुभ में आकर, शुभ की रुचि भी छोड़कर स्वभाव की रुचि जो हुई है उस रुचि के अंतर्गत ही स्वरूप में चला जाता है, और रात इस शुभ राग का भी त्याग करते हुए है ना उस भूमिका में पहुंच जाता है कि जो अभी उसे प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए उपचार कहते हैं, इसी का जन्मदिन मनाया जाता है कि जो भव का अभाव करने का उस भव में प्रयास करे। ज्ञानियों की जन्म कल्याण क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि उसने उस जन्म में जन्म मरण के जो संतति थी उस संतति को रोक दी, सीमित कर दिए भाव, सम्यक दर्शन हो जाते हैं, उसका उस जीव का भाव सीमित हो जाता है। गुरुदेव तो कहते वधारा में वधारे 15 अनंत भाव के सामने 15 भाव क्या, कुछ नहीं। अनंत भाव के सामने 15 भाव 15 सेकंड से भी कम। आप माप लगा ना अनुपात में समझ आएगी। तो ये कह रहे हैं उसके लिए सब है, उसके लिए सब है, समझ में आया ना? गजब है भाई। बात देखो करुणा ज्ञानियों की कैसी होती है। ये जो बात कही ना बेटा हमने, ये तुम समझ लो कि तुम्हारे जन्मदिन की विशेष है। ऐसा समझ, हमें पंडित जी विश नहीं करते, ये तो विश तो कर ही रहे। तुम्हारा जन्म मरण है ना, तुम भगवान आत्मा हो, तुम अजन्मा हो, इससे और बड़ा विश क्या हो सकता है? और ये जो जन्म मरण के बाह्य में नाटक है ना, उसके तुम साक्षी हो, उसके तुम ज्ञाता दृष्टा हो, समझ आएगी ना? पहले किसी का ऐसा प्रसंग हो ना तो ये सब में लीक कर देता था, हमें आपको सामने प्रत्यक्ष में बोल के बताता ऐसे। भाई बहुत बड़ी बात है ना ये जो इतना बड़ा ये विश कौन करे? अरे गुरुदेव श्री ये जो हूँ आजीव ज्ञान आनंदनो कंद प्रभु आत्मा छे ने, इससे बड़ा हमारे लिए और विश क्या हो सकता? क्या हो सकता? सम्यक दर्शन એટલે ખરેખર જન્મ। જ્યારે सम्यक दर्शन थायो ત્યારે એનો સાચો जन्म થયો। समझाया कि अब इस जन्म के बाद मरण नहीं होता, अब ये निर्वाण को ले आएगा। ऐसा क्या स्वरूप हमको समझ। आप इस बात को बहुत गंभीरता से समझा, बहुत गंभीरता से, बाकी में कुछ दम नहीं। ऐसा है, देखो थोड़ा विकल्प आ गया तो इसी से रिलेटेड ही है ना। ये दया दान व्रत आदि जब झेर है, प्रतिक्रमण आदि को जब झेर लगता है, किसको लगता है? ज्ञानी को। तो अप्रतिक्रमण भाव हलाहल जहर है, ये कह रहे। फिर भी स्वानुभव मंडित ज्ञानियों के लिए ये जिस सुबह में आकर, ऐसे माहौल में आकर, उस माहौल का समझा है ना उपयोग कर लिया, उस तक का, उस प्रसंग का क्या उपयोग कर लिया? अपने काम को साधने का कार्य कर लिया, तब जाके उस भाव को, उस भाव जो जिस क्षेत्र में किया उस क्षेत्र को, उस भाव जिस पंचम काल में हुआ तो उस काल को, सबको उपचार से धर्म 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 काल धर्म क्षेत्र है ना, धर्म भाव व्यवहार धर्म, ऐसा उपचार के कर वास्तव में अमृत कुंभ कहा है
कि जो परमार्थ से उस ज्ञानी को ये जहर लगता है और वो काल और क्षेत्र पर लगते हैं। क्या कहा? वो काल और वो शरीर आदि और वो क्षेत्र पर लगते हैं, और वहाँ जो मंदिर भगवान आदि पर लगते हैं, और उसका लक्ष्य से होने वाले शुभ आदि पोसाता नहीं है, स्वरूप में जाकर ये बात की सिद्धि करते हैं। समझ आया कि क्या गजब की बात है, नो? हाँ। એમ જેને અંતરંગમાં સ્વાનુભવમંડી શ્રદ્ધા પ્રગટ થઈ છે એવા ધર્મીના શુભને વ્યવહારથી આરોપ દઈને શાસ્ત્રમાં અમૃત કહ્યું છે. જેને નિશ્ચય નિર્વિકલ્પ અમૃતનો સ્વાદ છે તેના રાગને વ્યવહારથી અમૃત કહે છે. જેને અંદરમાં વિતરાગતા પ્રગટ થઈ છે उसकी बाह्य धार्मिक क्रिया, बाह्य क्रियाओं को मंदिर जाना आना, उसे व्यवहार से धर्म और अर्थात तो उस संबंधी अमृत कुंभ यानी क्या समझा, उस पैकिंग को भी अमृत कुंभ कहते, धर्म कहते हैं, समझा ना। अरे ये साधन भी कह देते हैं व्यवहार से, है ना, कारण भी कह देते हैं व्यवहार से, समझ में आया ना। शुद्ध में जाने के लिए करता है, इसीलिए इसको है ना इतना आधार दिया है। देखो हाँ, ये बात ने आगड़ करीने अब दलील, क्योंकि ये बात ने आगड़ करीने यानी ये व्यवहार वाले वो उस बात को पकड़ लेता है व्यवहार पास। देखो अमृत कुंभ कहा ना, देखो अमृत कुंभ कहा ना, पर क्यों कहा? बात एम छे के एम कहीने गुरुदेव से कहा कि जेर छे, छता पण शास्त्रमा इस उपचार से कहा है, उस बात को आगे करके, इस बात को मुख्य करके, एकांत करके कहता है देखो ये कहा है ना व्यवहार को अमृत कुंभ, इसलिए हम ये प्रतिक्रमण आदि को है ना प्रतिक्रमण आदि करके आत्मा को शुद्ध कर लेंगे। इसलिए आत्मा में जाओ, आत्मा में घुसो, ये बात हमें कुछ पल्ले पड़ती नहीं है। उसके लिए आत्मा देखना फिर मैंने ये सब क्या है, ऐसे तो बस ये थोड़ा भूल हुई, दो उपवास कर लिए, है ना, कुछ हुआ, रस का त्याग कर लिया, समझ आया कि नहीं, आज नमक नहीं खाएंगे तो हमारा शुद्धिकरण हो गया, समझा। थोड़ा सा रात्रि में ध्यान नहीं रहा, पानी ले लिया, तो सुबह में फिर है ना भगवान को साक्षी रख के क्या कर लिया, आज नमक नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, क्या होगा इससे, खाऊंगा और नहीं खाऊंगा, दो ही तो तूने किया आजकल, जानूंगा वो तो जहाँ समझता ही नहीं जी, जानता हूँ, जानने वाला हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ, ये सब क्या खाओ क्या ना खाओ, क्या मतलब है, धर्म से के क्या संबंध है, ये तो सब लोक में रहने के सब तूत है, समझा ना। हाँ, ये संसार में रहने के सब और क्या है, लड़ते हैं, है ना, मेरे चौव्यार है, मेरे चौव्यार है, समय पे भोजन नहीं बनाती, झगड़ा करता है, क्लेश करिया तूने, लिखा है निजराधिकार में, लिखा है। जैसे शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं होती उनके लिए व्रतादि क्लेश है, क्योंकि वो व्रतादि में व्रतादि के विकल्प करता है, मेरा नहीं सदा, मेरा सदा, इसके कारण मेरा व्रत टूटा, इसके वही तो है उसे, तुम हटो, तुम हमने छू लिया, हमारे व्रत भंग हो गए, नाटक है, इतने नाटक है, इतने नाटक है, लड़ते रहते हैं। जो क्लेश का अभाव करना है वो तो उसको पता ही नहीं, ऊपर से क्लेश करता है। ऐसा देखो कितनी विचक्षण बुद्धि वाला, पढ़ो निजराधिकार। अरे देखो देखो, वास्तव में जिससे आत्मा की अनुभूति होती है उसके ही व्रतादि यथार्थ होते हैं। ये कहना इसका व्रतादि नहीं होते नहीं कहना, व्रतादि होते पर यथार्थ होते हैं, और जिनके आत्मा की अनुभूति नहीं होती इनके जो प्रतिक्रमण आदि क्लेश के कारण बनते हैं। थाली पछाड़े, समझ में नहीं आता, अरे 24 का टाइम हो गया, तुझे इतनी अक्ल नहीं क्या, ये मैं 24 करता हूँ तो मेरे लिए तुम ये सब बेवा, अरे तेरे ये तो प्रसंग आया है तेरे परिणाम की परीक्षा करने की, कि अगर भोजन का समय हो गया और भोजन की अनुकूलता न मिली तो कैसे उसमें निर्विकल्प रहा जाए, अथवा तो अपने और आधा घंटा मिल गया, भोजन में आधा घंटा जाने वाला था तो आधा घंटा और मिल गया, किस लिए, वेद ज्ञान करने के लिए। ऐसा होता, तेरे समझ में नहीं आता कि मैंने इसलिए खुलासा किया है। मोक्ष
वास्तव में जाना है, हमें मुक्त होना है क्लेश से, और क्लेश में निमित्त कारणों से, क्लेश संबंधी उपादान कारणों से हमें तो वास्तव में किसी से झगड़ा नहीं है। मैं तो एक चैतन्य बिंब हूँ, चैतन्य स्वरूप ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये सच्चा प्रतिक्रमण है। ऐसी बातें आई है। देखो ये तो ये कहते हैं कि इसने तो किस बात को आगे किया, किस बात को आगे किया? शुभ राग ने अमृत कुंभ की दो छेने, ऐसा आगे कह के इसके समर्थन में, है ना, व्यवहार में जो आचार अंग में जो बातें कही है आचार्य ने, तो उस व्यवहार की परिस्थिति बताई कि कैसा करते हैं। जो अप्रतिक्रमण तो विष कुंभ है और प्रतिक्रमण आदि अमृत कुंभ है। क्यों? क्योंकि ऐसे माहौल में ऐसे प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, निवृत्ति, गरहा सब बताने वाले हैं, है ना। ऐसे धारणा, ये सब ऐसे प्रकार के परिणामों में रहकर ज्ञानी संतुष्ट नहीं होते, पर ऐसे परिणामों में आते हुए जीव वेद ज्ञान करके, यानी वेद ज्ञान करके इस कषाय की मनता वाले परिणाम से भी निवृत्त होता है। वास्तव में वही सच्ची निवृत्ति है, वही सच्ची आत्मा में प्रवृत्ति है। वो भी आत्मा में ही लीनता करने का ही पुरुषार्थ करता है। इसीलिए उसके प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा है। तू तो आत्मा को तो साइड में रख दिया, आत्मा में जवानी बात तो हमने नहीं करो, हमें तो आरते प्रतिक्रमण कर ही लेसूं, परिहार कर ही लेसूं, गरहा कर ही लेसूं। क्या कर लेंगे? गुरु के सामने अपना, है ना, वो कबूल कर लेंगे तो क्या होगा इस, है ना, गुरु के सामने कह देंगे हमारी मिस्टेक हो गई है, तो क्या होगा इस। यद्यपि ये अशुभ में से शुभ में आया, कोई भी तुम जो कबूल करते हो ना, गुनाह कबूल करते हो ना, तो उसमें तुम्हारी कषाय मन पड़ती है उस समय, तो उसका ठीक है ना। तो देखो ये लोक नीति में भी ऐसा है, लोक नीति में भी ऐसा है कि कोई गुनाह कबूल कर लेवे ना तो फिर उसको वो कलम नहीं लगती, समझा। मान लो तुम्हारे से एक्सीडेंट हो गया, तुम खुद सामने चल के चले जाओ पुलिस चौकी में, सब हमारे से भूल हो गई, तो तुम्हारी जो पहले कलम लगने वाली थी उससे थोड़ी कलम कम लगा, इतना ही तो हुआ, मगर वो गुनाह तो गुनाह ही है। तो अशुभ में से शुभ में तो आया, मगर शुद्ध में नहीं गया, और शुद्ध में जाने की बात तो उससे पता ही नहीं, अरे उसे स्वीकार ही नहीं है, समझा। तो ये बातें आगे आने वाली हैं। अभी देखो, अभी क्या कहते, दो गाथा को यहाँ इन्होंने याद कर दिया कि जो अप्रतिक्रमण, प्रतिसरण आदि है, देखो आचरण में लिखा है वो सब क्या है, कुंभ कौन सा है, विष कुंभ है, और ये प्रतिक्रमण आदि क्या है, अमृत कुंभ है। अब सुनना, अब गुरुदेव से ये जो थीम अभी बताई कि भाई उसे तो क्या जान के, है ना, ज्ञानी के उस निमित्त जान के उसे शास्त्र में क्या कहा है, अमृत कुंभ कहा है, परंतु खरेखर परमार्थी ये विष कुंभ छे। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि आठों बोलों की चर्चा में गुरुदेव जी ने इस बात की प्रधानता रखी, मुझे इतना ही बताना है, बाकी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ आठों बोल के बारे में, मगर इन्होंने ये बात को मुख्य कर। देखो पहला प्रतिक्रमण में क्या कहा, पूर्व करेला दोषों पापनु निराकरण करવું एवो जो शुभ भाव है ते प्रतिक्रमण, समझा। यानी पूर्व में जो मेरे पाप हुए तो उस पाप में से पीछे हट जाना, है ना। हे प्रभु, मंदिर में आके भगवान का, हे प्रभु बहुत पाप हो गए आज मेरे से, आज ये पाप बहुत हो रहे हैं, अभी मैं पाप का त्याग करता हूँ, पाप नहीं करूँगा, ऐसा आगे से नहीं करूँगा, ऐसा इस प्रकार से भाव करना, ये कयो भाव है, शुभ भाव है ना। ये वितराग हो जाना ये शुद्ध भाव है। मरे तो प्रतिक्रमण किया इसने, प्रतिक्रमण में ही है ना, प्रभु मैंने ये किया, मैंने एक इंद्रिय आदि की अगर हिंसा की हो तो ये की हो तो मुझे क्षमा करना यानी आगे से मैं ईर्ष्या समिति पूर्वक चलूँगा, तब तो ये हुआ, देख के चलूँगा, खाली भगवान के आगे आके बोल के चला गया मैं। ये जब वो 10वें दिन कौन सा प्रोग्राम होता है, उसके बाद क्षमावाणी के दिन ये कहता हूँ कि पूजा पड़ता है, केंद्रीय आदि की हिंसा की हो तो, है ना, मैं क्षमा मांग लेता हूँ। तो इसको क्षमा कैसे मांगनी, है ना, क्षमा मांगनी कब कहलाए, क्षमा मांगी कब कहलाएगी कि आज से अब मैं जमीन शोध के चलूँगा, तब क्षमा मांगी। और क्षमा शोध के ही चलना चाहिए, जमीन देख के चलूँगा,
ऐसा नियम लेना और वो नियम का पालन करना, तब बाह्य क्षमा मागी कहलाई। बाह्य बाकी क्षमा में दम नहीं है, वो शुभ भाव हुआ। खाली एक प्रकरण प्रतिक्रमण का पढ़ के मैं समाप्त करता हूँ। मैंने 8 बोल को ले लूँगा, अभी थीम वाली चर्चा कर लूँगा मैं पुनः। देखो क्या कहते हैं, पूर्व करेला दोषों पापનું નિરાકરણ કરવું એવો જે શુભ ભાવ છે તે પ્રતિક્રમણ। નિશ્ચયના અનુભવનારને ધર્મી પુરુષને આવું પ્રતિક્રમણ હોય છે અને वास्तव में ऐसा खेद और उस परिणामों से निवृत्त, उस परिणामों से पीछे हटने का भाव धर्मी को आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पीछे हटना इसलिए है कि क्योंकि उसको स्वरूप में रहना, स्वरूप में रहकर इस प्रकार से पीछे हटने की प्रवृत्ति हो सकती है, निभा सकते हैं। और पूर्व में अगर वो कबूल करके फिर स्वरूप में चला जाने का प्रयास करता है, इसीलिए उनके उस प्रतिक्रमण को तो अमृत कुंभ कहा है। पर अज्ञानी के पीछे हट के क्या करेगा? चल अब पाप में से आके पुण्य में आके वो क्या करेगा? पुण्य में रुचि करेगा, पुण्य में संतुष्टि करेगा, वो करके फिर है ना वाह उसका फल की कामना करेगा। और उसका फल क्या है? भोगों की सामग्री मिलना। उसका फल जो वो उसमें निमित्त नहीं बनाया, वेद ज्ञान में निमित्त नहीं बनाता, समझ में आया ना। असंतुष्ट हो जाता है, अभी मैंने पाप की माफी मांग ली है, तो पुनः फिर वो टिकते नहीं, पुनः पाप करता है वो। जैसे पाप करके पाप को मिटाने का उसको उपाय मिलता है, ऐसा समझता है वो। देखो નિશ્ચયના અનુભવનારને ધર્મી પુરુષને આવું પ્રતિક્રમણ હોય છે અને તેને શાસ્ત્રમાં ઉપચારથી અમૃત કહેલું છે। એ कहा कि उनको ये सब परिस्थिति होती है, इसलिए उसके लिए विष कुंभ कहा, तेरे लिए तो अमृत कुंभ ही, अरे तेरे लिए उसके लिए अमृत कुंभ कहा, तेरे लिए तो विष कुंभ ही है। और ज्ञानी उस अमृत कुंभ को अमृत कुंभ नहीं मानते, ये बहुत बड़ी बात है। आहा तेनो पक्ष लईने અહીં અજ્ઞાની કહે છે, उसके तरफ पक्ष लेकर कहता है कि तमे तो आत्मा त्रिकाળ શુદ્ધ છે, તે એકની શુદ્ધની શ્રદ્ધા કરો અને શુદ્ધની સેવા કરો, એ મંદિરમાં લઈ જાઓ, એ મંદિરમાં લઈ જાઓ છો। પણ આ પ્રતિક્રમણ આદि શુભ ભાવ છે તે પાપને શુભને टाળે છે, માટે पहले ये तो करवा दो, है ना। इससे हमको देखो ऐसा कहता है कि देखो सीधा आत्मा थोड़ी मिलेगा, है ना। आत्मा को पहले शुद्ध करना पड़ेगा ना, शुद्ध करना पड़ेगा तो हम पुण्य से उसको शुद्ध कर लेंगे, पाप को हटा देंगे और फिर उसका अवलंबन लेंगे, समझ में आया ना। नहीं तो कैसे अवलंबन लेंगे? ऐसा होता है? ऐसा नहीं। वेद ज्ञान करके शुद्धात्मा का जो अवलंबन लेता है उसे कदाचित कमजोरी से पुण्य भाव आ जावे, है ना, तो भी उससे वेद ज्ञान ही करता है। स्वरूप में नहीं रहा जाए तो यहाँ आता है, आता है, आना नहीं चाहता। बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से देखो તેને કહીએ છે ભાઈ શુભરાગ प्रतिक्रमण જે જ્ઞાનીને હોય છે તે વાસ્તવમાં તો ઝેર જ છે। देखो ये बात हर समय लिखेंगे। ये तो उपचारથી એને અમૃત કહ્યું છે અને અજ્ઞાની ये तो ये उपचार क्या, अज्ञानी ने तो उपचार क्या है? निश्चय के बिना उपचार किसे करे? किसी पे मनुष्य का व्यवहार करे, मनुष्य जैसा ऐसा कहे तो उसका मनुष्य जैसा आकार तो होना चाहिए ना। समझ में आया कि नहीं? गधे पे मनुष्य का उपचार नहीं किया जाता, ऐसा कोई आकार हो तो हाँ भाई मनुष्य जो लागे छे, तो वो मनुष्य उपचार तो वो मनुष्य का उपचार तो तब हो कि ऐसा कोई मनुष्य हो, है ना। उस घड़े को घी का तब कहे कि इसमें घी हो। घड़े कितने होते हैं घर में? एक घी का और एक बर्तन का यानी स्टील का, 2 घड़े होते। एक ही घड़े को 2 प्रकार से कहा जाता है, 2 घड़े कभी नहीं होते। उस घड़े को ही घी का कहा, है ना, नहीं ऐसा नहीं मिट्टी का सोने का ऐसा नहीं, वो घी का घड़ा जो कहा उसमें घड़े कितने हैं? है ना, एक घी का घड़ा और एक वो बर्तन जो है वो घड़ा, ऐसा 2 है क्या? अरे एक ही घड़ा है। उस घड़े को 2 प्रकार से कहा जाता है और उसमें इसलिए कहा जाता है कि वहाँ घी बैठा है, उसको पहचानना वो प्रयोग। ऐसी बातें हैं भाई। इस प्रकार से पहला बोल मैंने आज वहाँ तक ही पहुँचे हैं। बाकी के 7 जो बोल है उसमें अमृत कुंभ कहा तो क्यों कहा और वास्तव में वो विष कुंभ है तो क्यों है, वो गुरुदेव से उसी को लेकर 8 बोल समझाते हैं। इसमें पहला बोल पूरा हुआ, बाकी के 7 बोल की चर्चा बाकायदा करेंगे और इसके बाद आगे की गाथा जो इस के उत्तर रूप में गाथा लिखी है वो गाथा में और खुलासा हो। सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप शरीरानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप शरीरानंदी शुद्ध स्वरूप